बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। एसएसटी जनरल कैटेगरी की तरफ हम आ गए। आप देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश 9 पार्ट 1 भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश भी साथ साथ चल रही है। और साइंस ग्रुप वाले जो हैं उनके लिए भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मेन पॉइंट्स, बहुत ही मेन पॉइंट्स जो मेरा आइडिया है कि उनको आना चाहिए, उनके ऊपर भी वीडियोस जो हैं अपलोड हो रही हैं। ठीक है भाई। साथ साथ तो जनरल कैटेगरी को भी देख रहे हैं, उसमें एसएसटी, और जनरल कैटेगरी को भी देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी स्टडी और जो है इंग्लिश, और साइंस कैटेगरी के अंदर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं। चलते हैं अभी। तो यहाँ पर पीएसटी को ज़रा देख लें। पीएसटी का प्लेच्यूज जो है हम डिस्कस कर रहे थे, ये पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, ठीक है। पार्ट ये हो जाएगा पार्ट हमारे पास 22, पार्ट 22 जो है वो हम करेंगे। प्लेच्यूज जो है क्या होते हैं अभी बता देता हूँ। प्लेच्यूज क्या होते हैं अभी बता देता हूँ आपको। दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं ये प्लेच्यूज। एक तो पोटवार है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पोटवार, प्लेच्यू और बलूचिस्तान प्लेच्यू। बलूचिस्तान प्लेच्यू, ये पोटवार प्लेच्यू जो है, पोटवार प्लेच्यू। प्लेच्यू होता क्या है? हमारी ज़मीन सीधी होती है, ठीक है। पाकिस्तान की जो सरफेस है वो भी सीधी है, तो ये सीधी मैदानी इलाकों को, अच्छा हाँ, मेन चीज़ ये कि माउंटेन्स हम फाइनल कर चुके हैं। अब प्लेच्यूज़ की तरफ आ रहे हैं, फिर प्लेन्स की तरफ आएंगे। देखें तरतीब है, माउंटेन्स में पहाड़ है, ठीक है। और अब जो प्लेच्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि ये पहाड़ तो नहीं है, लेकिन ये ऊंची ऊंची जगहें हैं, और इतनी ऊंची ऊंची जगहें होती हैं कि ये सैकड़ों मीलों तक फैली हुई होती हैं, ऊंची ऊंची जगहें, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो सरफेस है, वो जो लैंड है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। फिर उसके बीच में ही ऐसे ऊपर की तरफ उठते हुए ये आ जाता है सिस्टम। अब आप देख रहे हैं कि ये सीधी फ्लैट ज़मीन जो है, इससे फिर ये ऊपर उड़ गया मामला। तो ये जो सीधी फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसी ऊंचा इलाका आ जाता है, और ऐसा ऊंचा इलाका कहाँ तक फैला हुआ है? वो सैकड़ों मीलों तक फैला हुआ है। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे इलाके पाकिस्तान में पहाड़ों के बाद वो दो हैं। इन ऊंचे ऊंचे इलाकों को हम प्लेच्यूज कहते हैं, और इस किस्म के ऊंचे ऊंचे इलाके पाकिस्तान में दो हैं, पोटवार प्लेच्यू और बलूचिस्तान प्लेच्यू। तो पोटवार प्लेच्यू को देख लेते हैं, ये कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली बात, इसकी पॉइंट्स ले लेते हैं, ताकि इन पे हमेशा की तरह क्वेश्चंस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है इससे मुतालिक, ठीक है। तो ये कहाँ पर मौजूद है, या इसको हम ये कहते हैं स्टार्ट ये कहाँ से हो रहा है। नहीं, लोकेशन की तरफ ही चलते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, पाकिस्तान के कौन से सूबे में आता है? ये पंजाब में आता है, ठीक है। पंजाब में कहाँ लाइज, कहाँ पर मौजूद है पंजाब में? ये लाइज बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम। रिवर इंडस, दरिया सिंध एंड रिवर झेलम, इसके दरमियान आता है, ठीक है भाई। नोट कर लें, आखिर में क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इनके दरमियान तो आता है ये। इसका स्टार्ट पंजाब में तो है, पंजाब में तो ये प्लेच्यू है, लेकिन पंजाब में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसका? साउथ ऑफ रिवर झेलम, साउथ ऑफ रिवर झेलम। रिवर झेलम जो है उसके साउथ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है भाई।
और झेलम आपको पता है पंजाब का एक शहर है, और वहाँ पर एक बड़ी मशहूर जगह है झेलम में, ठीक है, उसको टिल्ला जोगियाँ कहते हैं। टिल्ला जोगियाँ, टिल्ला जोगियाँ, टिल्ला जोगियाँ, ठीक है भाई। ये झेलम में एक जगह है दीना, उसकी तरफ है ये टिल्ला जोगियाँ। तो पोटवार प्लेच्यू कहाँ मौजूद है पाकिस्तान में? पंजाब में। और किन दो दरियाओं के बीच में है? रिवर इंडस और रिवर झेलम। अच्छा, पंजाब में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये जो झेलम शहर है, झेलम जो है वहीं से, और वहाँ पर जो दरियाई झेलम है उसके साउथ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और साउथ में किस जगह से स्टार्ट हो रहा है? ये जो टिल्ला जोगियाँ है, ये आगे इसका एक भी नाम मज़ीद आएगा, ठीक है, तो इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, स्टार्ट तो ये रिवर झेलम की तरफ से हो रहा है, रिवर झेलम में, यानी कि झेलम से स्टार्ट हो रहा है, और स्प्रेड्स कई कई 100 किलोमीटर मीलों पे फैला हुआ होता है ये। तो ये फैला हुआ कहाँ तक है ये? इसमें झेलम शहर आ जाता है, झेलम, ठीक है, पंजाब का। और मियांवाली पिंडी, मियांवाली पिंडी जिसको रावलपिंडी कहते हैं, और इस्लामाबाद भी, इस्लामाबाद भी आता है, लेकिन इस्लामाबाद पूरा नहीं, इसके कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है भाई। इस प्लेचू का अगर सरफेस देखें तो अनइवन है, यानी कि ये हो तो प्लेचू है, ऊंचाई पर है, लेकिन ऊंचाई पर भी सीधा नहीं है, बल्कि कहीं से ऊंचा है, नीचा है, ऊंचा है, नीचा है, ठीक है। तो इसकी सरफेस अनइवन है, ये भी नोट्स में डाल लें आप इसकी। यहाँ पर ऊंचाई नीचाई है, तो कितनी ऊंचाई कितनी नीचाई इस प्लेचू पे आ रही है? तो हाइट जो है इसकी, हाइट जो है 300 मीटर से 600 मीटर तक ये जा रही है। मेन रिवर्स जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं? मेन रिवर्स जो हैं यहाँ पर दो हैं, मैं बता देता हूँ आपको, सोआन और हैरो। सोआन और हैरो, जहन नशीन करते रहिए, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर ऑयल और दूसरे मिनरल्स भी हैं, ऑयल एंड अदर मिनरल्स। अच्छा, स्टार्ट तो ये हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर एक सॉल्ट रेंज भी है, ठीक है, सॉल्ट रेंज, बड़ी पाकिस्तान की मशहूर सॉल्ट रेंज जो है, और इसको सॉल्ट रेंज जो है क्या है, इसको भी ज़रा आप देख लें। ये पोटवार प्लेचू में आता है, इससे हवाले से क्वेश्चन MCQs अक्सर आ जाते हैं, ये सॉल्ट रेंज के हवाले से। सॉल्ट रेंज भी यहीं पर मौजूद है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर। ये सॉल्ट रेंज क्या है? ये इसी प्लेचू में पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, बड़े मिकदार में नमक मौजूद है वहाँ पे, इसको सॉल्ट रेंज कहते हैं। ये सॉल्ट रेंज जो है वो स्टार्ट हो रही है टिल्ला जोगियाँ से। टिल्ला जोगियाँ, मैंने कहा ना ये बड़ा मशहूर है टिल्ला जोगियाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और स्प्रेड्स टू, और ये सॉल्ट रेंज की बात हो रही है। सॉल्ट रेंज यहाँ से टिल्ला जोगियाँ से स्टार्ट हो रही है और स्प्रेड, और कहाँ तक फैली हुई है ये सॉल्ट रेंज? ये मियांवाली बन्नू DI खान, मियांवाली बन्नू DI खान, नोट कर लें, जहन नशीन कर लें, क्वेश्चन होंगे लास्ट में, ठीक है भाई। एवरेज हाइट जो है यहाँ पे, एवरेज हाइट जो है वो है 700 मीटर, 700 मीटर, ठीक है। यहाँ पर
क्योंकि पहाड़ यहाँ पर भी हैं, तो सबसे बुलंद पहाड़ जो है, हाईएस्ट माउंटेन जो है यहाँ, हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है सकेसर। सकेसर। इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है वो है 1500 मीटर। ये तकरीबन सारा का सारा इलाका बैरन है, बंजर। बहुत ज़्यादा मादनियात भी मिलती हैं यहाँ पर, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि जिप्सम है, जिप्सम है, कोयला है, ठीक है, और सॉल्ट तो है ही, सॉल्ट रेंज भी यहीं पर है ना। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। नोट कर लिया, वैनिशिंग कर लिया, रेडी है? चलें चेक करते हैं आपकी मेमोरी। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि ये पोटवार प्लेच्यू जो है, पोटवार प्लेच्यू जो है, ये पंजाब में तो आता है, ठीक है, सिंध में नहीं आता, ये मोस्टली पंजाब में आता है। किन दो रिवर्स के दरमियान ये मौजूद है? ये मेरा सवाल है आपसे। किन दो रिवर्स के दरमियान ये पोटवार प्लेच्यू मौजूद है? ठीक है भाई, पंजाब के एक शहर जेहलम से इसका स्टार्ट होता है, इस पोटवार प्लेच्यू का, जेहलम से। लेकिन जेहलम में एक जगह कौन सी है, साइट, वो जगह कौन सी है? बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ से इसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि स्टार्ट तो जेहलम की उस जगह से होता है, लेकिन ये कहाँ तक फैला हुआ है, स्प्रेड कहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, किन किन शहरों तक जो है ये गया हुआ है, ये बता दीजिए। यहाँ पर जो है वो एवरेज हाइट क्या है, हाइट जो है, एवरेज हाइट जो है वो कितने कितने मीटर, कितने से कितने मीटर है, ये बता दीजिए आप। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ दो बड़े मेन दरिया हैं, रिवर्स हैं, उन दोनों के भी आप मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्ट रेंज भी है, ठीक है, सॉल्ट रेंज भी है। ये जो सॉल्ट रेंज है ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक फैली हुई है, ये भी आप बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एवरेज हाइट क्या है पहाड़ों की, एवरेज हाइट जो है, पहले जो हाइट पूछी गई थी वो प्लेच्यू की थी, अब यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, ये भी मुझे बता दीजिए। एक सबसे बड़ा पहाड़ है यहाँ पर, माउंटेन, उसका नाम क्या है, वो भी मुझे बता दीजिए। नवा सवाल उसी से रिलेटेड है, उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, ये मुझे बता दीजिए आप। और 10वां सवाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, 3 मिनरल्स जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनके नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, पार्ट 22 के अंदर पार्ट 23 में फिर मिलेंगे हम, बलूचिस्तान प्लेच्यू। सबके जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे मोर लिखा हुआ होगा, MORE मोर, उस पर क्लिक करें, जवाब आ जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।